अब ध्यान से देखिए, ये लड़की अचानक हार्ट अटैक से गिर जाती है। न ये मोटी है, न उम्र ज्यादा है, और न ही किसी ज्यादा तनाव में दिखती है। हंस रही है, बिल्कुल सामान्य लगती है, फिर भी हार्ट अटैक हो गया। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके कारण कई हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन कारण होते हैं उन्हें तो हम रोक सकते हैं। यंग एज में हार्ट अटैक ज्यादातर जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने दिल को लगातार इग्नोर कर रहे हैं। आज हवा में जहर है, पानी में माइक्रोप्लास्टिक है और खाने में पेस्टिसाइड्स हैं। इसका नतीजा यह होता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो सबसे ज्यादा असर दिल पर पड़ता है। दिल पहले से ही स्ट्रेस में रहता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिनसे आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और अपने दिल को अपनी उम्र से भी यंग बना सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप सही टेस्ट्स को समय पर करवाएं, रिएक्टिवली नहीं बल्कि प्रोएक्टिवली। ज्यादातर लोग सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जानते हैं कि एलडीएल बढ़ने से प्लाक और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, लेकिन लगभग 50% लोगों का एलडीएल नॉर्मल होता है जिन्हें हार्ट अटैक होता है। इसीलिए सिर्फ एलडीएल देखना इनफ नहीं है, इसके साथ एपोबी यानी एपोलिपोप्रोटीन भी टेस्ट भी जरूरी है। यह बताता है कि शरीर में एलडीएल जैसी डेंजरस पार्टिकल्स कितने हैं। एपोबी जितना ज्यादा होगा, हार्ट अटैक का रिस्क उतना ही ज्यादा होगा। करीब 20 से 30% इंडियंस में यह जेनेटिक रूप से हाई होता है। और अच्छी बात यह है कि यह टेस्ट जिंदगी में सिर्फ एक बार कराना काफी होता है। एक और जरूरी टेस्ट है HSCRP। यह ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन को दिखाता है। अगर HSCRP ज्यादा है तो हार्ट अटैक और प्लेक बर्स्ट होने का रिस्क भी ज्यादा होता है। इसके अलावा होमा IR टेस्ट से यह पता चलता है कि शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। अब दूसरी अहम बात है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। ध्यान रखिए, प्लेक सिर्फ फैट की वजह से नहीं बनता, इन्फ्लेमेशन भी इसकी बड़ी वजह है। आज के समय में हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण यही इन्फ्लेमेशन है। यह आर्टरी को सख्त बना देता है और प्लेक के फटने का खतरा बढ़ा देती है। माइक्रोप्लास्टिक को हल्के में मत लीजिए। प्लास्टिक बोतल पर जो एक्सपायरी डेट होती है वह पानी की नहीं बल्कि बोतल की होती है। उस डेट के बाद प्लास्टिक से माइक्रोप्लास्टिक पानी में घुलने लगते हैं, लेकिन हम वही बोतल सालों तक इस्तेमाल करते रहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जाकर इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ाते हैं और दिल पर स्ट्रेस डालते हैं।